एक बात बताइए, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? शायद आप अच्छी एक जॉब पाना चाहते हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल में बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके बच्चे के स्कूल में आप टीचर्स के साथ अच्छे से बात करना चाहते हो। रीजन तो होगा ना कि इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आज के लेसन में मैं मीरा, आपकी ट्रेनर, बिगिनर्स इंग्लिश कोर्स के एक नए लेसन में आपके लिए लेके आई हूँ। इंग्लिश में हम कॉन्फिडेंटली रीजंस कैसे दे सकते हैं, हम किसी चीज़ का कारण कैसे बता सकते हैं, है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज आप क्या सीखने वाले हो? आज आप सीखोगे यूजिंग द कंजंक्शन बिकॉज। हमने पहले भी कुछ कंजंक्शंस देखे हैं, आज बारी आती है बिकॉज की, यानी कारण। गिविंग रीजंस, कारण कैसे देते हैं। आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ये ऐसा क्यों है, तुम नई कार क्यों लेना चाहते हो, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई, तो व्हाई का जवाब आता है बिकॉज, यानी कारण। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल। इट्स अ नॉइजी सिटी, इस शहर में बहुत शोर शराबा है, बहुत ट्रैफिक है। ऐसा क्यों है? इट्स अ नॉइजी सिटी। और अगर आप इसका कारण देना चाहते हो, आप कहोगे बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स। आपने शोर शराबा क्यों है सिटी में, इसका कारण दिया है, रीजन दिया है, और उसके लिए आपने यूज किया है ये कंजंक्शन बिकॉज, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे कार्स हैं। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स, व्हीकल्स, ट्रैफिक। कारण क्या है? ठीक है, किसी भी चीज का कारण अगर आप दे रहे हो तो आप यूज कर रहे हो कंजंक्शन बिकॉज। काफी बार इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को लेके कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसके दो प्रोनाउंसिएशंस हैं और दोनों सही है। बिकॉज यूज होता है जब आप इसका कंजंक्शन के लिए यूज कर रहे हो, और बिकॉज, बिकॉज यूज होता है जब आप इसका यूज प्रेपोजिशन के लिए कर रहे होते हो। इसको हम इन डेप्थ में आने वाले लेसन्स में सीखने वाले हैं। आज हम कंजंक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, रिपीट कीजिए मेरे बाद, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज यानी कारण, क्यों। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको क्लासरूम दिख रहा है, राइट? द स्कूल इज क्वाइट बिकॉज ऑफ समर वेकेशन। चलिए मैं इसको ब्रेक करके आपको दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पे हम बता रहे हैं द स्कूल इज क्वाइट, स्कूल में बहुत शांति है। तो शांति क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, और वो कारण इंट्रोड्यूस अगर आपको करना है, आपको बिकॉज कंजंक्शन यूज करना जरूरी है। द स्कूल इज क्वाइट बिकॉज, क्योंकि ऑफ समर वेकेशन, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, बच्चे घर पे हैं, इसलिए स्कूल में शांति है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेटर है, कोई काम कर रहा है। द अकाउंटेंट इज बिजी बिकॉज ऑफ ईयर एंडिंग। ये अकाउंटेंट है, वो बहुत बिजी है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ईयर एंड की वो काम कर रहा है। ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है जब बहुत सारा ऑडिट काम होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं कंपनीज में। जैसे हमारे कंट्री में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये जो एंड वाला पार्ट होता है, उस समय बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, वो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट बिजी है, क्यों बिजी है, कारण क्या है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ ईयर एंडिंग। बिकॉज हम क्यों रीजन देने के लिए यूज करते हैं। अब आप एक ऑडियो सुनने वाले हो, ठीक है? इसमें राहुल, जय, रिया और तारक अपने बारे में कुछ आपको सेंटेंसेस बताएंगे और उनका कारण भी बताने वाले हैं। आज की एक्टिविटी में आपको ये ऑडियो ध्यान से सुनना है और वो जो भी कह रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है
ये ठीक से सुनकर कौन सा कारण सही है उसके आगे आपको लगाना है टिक मार्क। ठीक है, तो पहले ध्यान से ये सेंटेंसेस पढ़िए, इनके कारण के ऑप्शंस पढ़िए, ऑडियो सुनिए और टिक मार्क करके लिख दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। I'm Rahul. There is a restaurant near my office. I go there every Wednesday because the manager is my friend. The food out there is really good. I am Jai. I live in Mumbai. It's a busy city and there are lots of tall buildings. I live in Mumbai because I have a good job. My name is Ria. I don't work inside an office. I work in a zoo with animals. I have a degree in animal care and welfare. I am Tarak. I get up early at 6 a.m. every day because I go to the gym to stay fit. It's early, but I get to see the sunrise every morning. ओके, आई होप आपने ऑडियो ध्यान से सुना और जो कारण सही से उन्होंने बताया वो आपने लिख दिया होगा। चलिए हम चेक करते हैं। राहुल गोज टू द रेस्टोरेंट। राहुल रेस्टोरेंट जाता है। क्यों जाता है वो रेस्टोरेंट? क्योंकि हिज फ्रेंड इज अ मैनेजर। बिकॉज उसका फ्रेंड एक वहाँ का मैनेजर है, इसलिए वो वहाँ रेस्टोरेंट में जाता है। ठीक है। जय लिव्स इन मुंबई। जय मुंबई में रहता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज ही हैज़ अ गुड जॉब। वहाँ पे उसकी एक बहुत अच्छी जॉब है, उसको बहुत अच्छी पे मिलती है, इसीलिए वो मुंबई में रहता है। रिया वर्क्स एट अ जू बिकॉज रिया एक जू में काम करती है। क्यों करती है वो काम जू में? शी हैज़ अ डिग्री इन एनिमल वेलफेयर। उसके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है एनिमल वेलफेयर में। एनिमल्स का जो देखभाल करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी डिग्री होती है एनिमल वेलफेयर। ठीक है। तारक गेट्स अप अर्ली बिकॉज तारक जल्दी क्यों उठता है सुबह? ही गोज टू द जिम। क्योंकि उसको फिट रहना है, तो इसीलिए उसको जिम जाना होता है, इसलिए वो जल्दी सुबह उठ जाता है। ठीक है। चलिए, आई होप आपने ये ऑडियो एक्टिविटी ध्यान से सॉल्व की हो। इस एक्टिविटी में यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं कि वो मूवी में काम करता है, ठीक है, वो फार्म पे रहती है, वो होटल में काम करती है, वो लेट उठता है, वो बाहर काम करता है, उसके पेरेंट्स एक गांव में रहते हैं, मैं लंच नहीं करती हूँ या तुम लंच नहीं करते हो। इन सारे सेंटेंसेस के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपको अलग अलग कारण दिए हैं। जो भी कारण इन सेंटेंसेस में फिट आता है वो आपको इस ब्लैंक में लिखना है। जैसे कि ही वर्क्स इन मूवीज, वो मूवीज में काम करता है, शायद एक एक्टर है। वो क्यों? बिकॉज कारण कौन सा है आप बताइए? वेरी गुड, ही इज एन एक्टर। बिकॉज ही इज एन एक्टर। चलिए, बचे हुए कारण अब आप कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट।
ऑलराइट, आई होप आपने ये सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, उनके कारण भी कंप्लीट किए हैं। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। ही वर्क्स इन मूवीज बिकॉज ही इज एन एक्टर। दे लिव ऑन अ फार्म बिकॉज दे आर फार्मर्स। वो फार्म में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो फार्मर्स हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। शी वर्क्स इन अ होटल बिकॉज शी इज अ रिसेप्शनिस्ट। वो होटल में काम करती है क्योंकि वो एक रिसेप्शनिस्ट है। दे गेट अप लेट बिकॉज दे वर्क अंटिल मिडनाइट। वो गेट अप यानी वो लेट उठते हैं, गेट अप यानी उठना। क्यों? दे वर्क अंटिल मिडनाइट। अंटिल यानी मिडनाइट तक वो काम करते हैं। मिडनाइट हमने सीखा था रात के 12 बजे तक। ओके, आई वर्क आउटसाइड बिकॉज आई एम अ गार्डनर। मैं बाहर काम करती हूँ क्योंकि मैं एक गार्डनर हूँ, मैं प्लांट्स का देखभाल करती हूँ। माई पेरेंट्स स्टे इन विलेज बिकॉज मेरे पेरेंट्स विलेज में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज इट्स क्वाइट, क्योंकि वहाँ शांति है और उनको शांति पसंद है। यू डोंट ईट लंच बिकॉज यू आर बिजी। तुम लंच नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? बिकॉज तुम बिजी रहते हो। राइट? सेंटेंसेस है, उनके ये सारे कारण हैं। आई होप आपने ये सेंटेंसेस उनके कारण सही से लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? यूजिंग बिकॉज एज कंजंक्शन, कारण कैसे देते हैं, और आपने 2 सेंटेंसेस को जोड़ के उसके कारण बताए हैं। वेरी गुड, ये आपको बहुत काम आने वाला है। जब भी आप किसी पार्टी में जाओगे, किसी सोशल सर्कल में खड़े रहोगे और अगर आपको कोई पूछता है क्यों, अब आपको पता है कि इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन में। तब तक टेक केयर एंड बाय।